नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। पढ़ाया है और जो तेरे को रख रखा है इतने दिन से तू केस नहीं संभालेगा। हाँ बेटा, क्या कराया था लास्ट क्लास में, पहले तो ये बताओ। क्लॉक कराया था, हाँ? चलो, रिवीजन किया है? पहली क्लास किस किस की है? एक, दो, तीन, चार। हाँ, लास्ट क्लास में था। चलो एक बार रिवाइज करा दे 5 मिनट में जो लास्ट क्लास में कराया था, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो बेटा, क्लॉक में बताया था, क्लॉक का जो सर्कल होता है यानी कि पूरी घड़ी कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा हैंड कौन सा होता है? सेकंड हैंड। सबसे छोटा सुबह मैं ना साइंस आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा मिसलेनियस, जिसमें इन्वेंशंस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे कम से कम 3 घंटे लेंगे। ठीक है, और 2 से कब है टेस्ट? क्या 2:30 से 5 उसमें मौसम टेस्ट जो कल मॉर्निंग में पढ़ाया जाएगा उसी का 2:30 बजे टेस्ट होगा। तो कल ना, ठीक है, कल जो आपकी बायो की क्लास है वो साइंस की जो जो मिसलेनियस है, जो भी मॉर्निंग में पढ़ाया जाएगा उसी का टेस्ट इवनिंग में, मतलब दोपहर में 2:30 बजे से लिया जाएगा। जो डेली जो टेस्ट चल रहा है उसी में लिया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, वही यहीं पे आके होगा टेस्ट, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। ठीक है, चलो, सबसे बड़ा हैंड सेकंड हैंड, सबसे छोटा आवर हैंड, और जो बाकी जो बचा वो कौन सा? मिनट हैंड। तो बेटा इनकी मूवमेंट बताई थी। मैंने कहा था कि क्लॉक के अंदर जब भी टाइम पास होता हमें दिखता है, लेकिन एग्जामिनर किस में पूछता है? डिग्री में पूछता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखवाई थी कि जो सेकंड हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना मूव करता है? 360 डिग्री। फिर जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। और जो आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना? 1/2 डिग्री। ठीक है, एक मिनट बेटा। चलो ठीक है,
फिर आपको बताया था कुछ एंगल्स के बारे में। 0 डिग्री का एंगल यानी कि एक घड़ी में एक ऐसी स्थिति जब दोनों सुइयां एक साथ आ जाती हैं, जिसको क्या, एक मिनट, इंग्लिश मीडियम वाले हाथ खड़ा करेंगे एक बार। घड़ी की सुइयां जब दोनों साथ में आती हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री एंगल। इसको और क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज में? ओवरलैपिंग, ओवरलैप, या फिर कोइंसाइड। क्या बोल सकते हैं? कोइंसाइड। और हिंदी वाले हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, क्या संपाती होना। जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती जब लैंग्वेज में आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का एग्जाम्पल क्या है? 12 बजे। तो यहां पर बताया था कि ये 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। फिर 12 आवर्स में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। 24 आवर्स में कितनी बार? 22 बार बनता है। ठीक। और एक कम हो गया तो इसका मतलब कहां नहीं बनता? जो एग्जाम्पल टाइम है, जो जिस डिग्री का एग्जाम्पल है उससे नेक्स्ट आवर में, यानी कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ये लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का एग्जाम्पल है 6 बजे। ठीक है। 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स, और 6 से 7 में 180 डिग्री नहीं बनता। ठीक है, जो जिस टाइम का एग्जाम्पल है उसी के हिसाब से। फिर बात करते हैं 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री का एग्जाम्पल है 3 बजे या 9 बजे। 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल जिसको बोलते। फिर 1 आवर में कितनी बार? 2 टाइम्स। 12 आवर्स में 22 टाइम्स, और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। 3 से 4 और 9 से 10, इन दोनों में एक एक बार बनता है। इस वजह से 12 घंटे के सर्कल में एक यहां कम हो जाता है और एक यहां कम हो जाता है। ये चीज बता दी थी। ठीक। चलो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो जो फिक्स है, जो आता है एज इट इज वही लैंग्वेज आती है। लिखो जरा। देखो, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स टुगेदर इन अ डे। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स टुगेदर इन अ डे। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं? कितनी बार? 22 बार। क्लियर है? जब भी इन अ डे लैंग्वेज में आएगा इसका मतलब है कंप्लीट 24 आवर्स। एक दिन का मतलब कंप्लीट 24 आवर्स। ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए। ये लैंग्वेज हमेशा रिपीट होती है बेटा ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे। एक दिन में दोनों सुइयां
कितनी बार एक दूसरे से विमुख हो जाती हैं? विमुख होने का मतलब 180 डिग्री। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट हो जाएं तो कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से राइट एंगल वाले स्केल 90 डिग्री के लिए आता है। हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स मेक 90 डिग्री इन अ डे? 44 टाइम्स। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स मेक्स राइट एंगल इन अ डे? कितना? 44। चलो एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं, ध्यान से सोच समझ के बनाना और आंसर देना। लिखो, लिखो भाई। हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स मेक्स स्ट्रेट लाइन इन अ डे? घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा बनाती हैं? क्वेश्चन लिख लिया? पहले लिख लो, देखते हैं अभी कितना रहेगा। मेक स्ट्रेट लाइन इन अ डे, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दिन में कितनी बार सीधी होती हैं या एक सीधी रेखा बनाती है? ठीक है, कितना आंसर है? 22। चलो जिससे पूछे जाए वही जवाब देना बेटा। 22 किस हिसाब से? आपने स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या लिया? 180 डिग्री। आपने इसे माना स्ट्रेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री को किसको माना? एक सीधी रेखा। क्या ये सीधी रेखा नहीं है? क्या ये सीधी रेखा नहीं है? जब 12 बजेंगे तब भी तो दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की बारी आए तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो राइट आंसर कितना होगा? याद रखना बेटा, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन होती है और 0 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन होती है। तो दोनों का आंसर कितना आएगा? 44। ठीक है, डन। तो ये लास्ट क्लास में करा दिया था। फिर एक एंगल निकालना बताया था, मतलब अगर जब एंगल देता है तो टाइम कैसे निकालते हैं, है ना? चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे, जो लोग नहीं थे वो भी लैंग्वेज को लिख लें और जो थे वो भी लिखो बेटा। एट व्हाट टाइम बोथ हैंड का मतलब है बेटा आवर और मिनट। सेकंड का रोल बहुत कम होता है। ठीक है, बोथ हैंड्स का मतलब है दो सुइयां, एक घंटे की और एक मिनट की। एट व्हाट टाइम बोथ हैंड मेक्स 180 डिग्री बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस वक्त एक दूसरे से विमुख हो जाएंगी? हो गया? तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था
और ये थोड़ी देर ही करेंगे इस फॉर्मूले से। ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो आज ट्रिक बता के भेजेंगे आपको, लेकिन पहले इस फॉर्मूले पे थोड़ी देर काम करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ठीक है, थीटा का मतलब होता है जो एंगल गिवन हो। तो एंगल कौन सा गिवन है? 180। अगर एंगल दिया तो मुझे हमेशा मिनट फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है? तो 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर में था 3 से 4, तो हमेशा पहले वाले टाइम को लेंगे। 3 को किसको लेंगे? क्योंकि मिनट जो भी आएगी वो 3 बजकर कुछ मिनट आएंगे। क्लियर है? तो यहां पर किसे लेंगे हम? 3 को। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 180 माइनस 90, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 90। 11/2 मिनट, ये कितना हुआ? 270। ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो, और ये तो कितना हुआ? 540। 540 डिवाइड बाय 49 1/11। तो ये टाइम कैसे लिखा जाएगा? 3 बजकर 49 मिनट 1/11 सेकेंड। बात समझ आ गई? ठीक। 0 और 180 कल की क्लास में करा दिया था। ठीक है, आज 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा? ठीक है, बनाओ, जरा सॉल्व करो। अच्छा, ये कॉपी कर लिया सबने? कर लिया ना? जो लोग कल की क्लास में नहीं थे उन्होंने कॉपी कर लिया? क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूं बस अब। अड़तीस 2/11। हाँ भाई विपुल, विपुल कितना आया? आ गया? चलो, अब 90 डिग्री के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आप लोगों को। नाइन्टी रखा, 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू 4, यही रखा आपने। चलो, इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा?
ये इक्वेशन सॉल्व करी है आपने अभी, यही तो करी है ना। आंसर आ गया बेटा, कितना आया? तो फिर आंसर कौन सा आया? अच्छा नहीं किया, चलो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मुझे कितना आंसर देगा? 211। अरे वाह ठीक है, ये आएगा आपका निकल के। अच्छा 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है? और अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तो? भाई उसने पूछा 90 डिग्री का एंगल बताना है, जो आपका फॉर्मूले से आया, और अगर वो ऑप्शन में ना हुआ इसका मतलब उसने सेकंड एंगल दिया हुआ। सीधी सी बात है भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये है नहीं, तो देखो एग्जामिनर फंसाता कैसे। ऑप्शन ए 4:05 5/11, 4:16 4/11, और 4:36 4/11, और उसके बाद डी ऑप्शन में डाल देगा नन ऑफ दीस। अब आपका तो ये आया, एग्जाम के प्रेशर में लगता है कि यार शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, तो 36 है तो 36 लगा देते, या फिर नन ऑफ दीस। लेकिन रियल में आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे, एक बार बताता हूं। बताना क्या बेटा, घड़ी उतार के दे पीछे से, दिखाता हूं, बताता नहीं, दिखाता हूं। आपने फॉर्मूले से इसे निकाला है 4:38, तो देखो ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ये राइट एंगल है, दिख रहा है, बट ये ऑप्शन में है। अब इस तक कैसे पहुंचा जाए? ऐसे रखिए बस गिरे ना। इस तक कैसे पहुंचा जाए? देखो बेटा, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है +-30 × आवर। क्या होता है? ज्यादातर क्वेश्चन माइनस से हो जाते हैं, इसलिए माइनस लिखवाया, और थोड़ी देर में हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो समझना जरा, अगर माइनस में इक्वेशन पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन प्लस में जाएगी, और अगर प्लस में पुट करूंगा तो यही इक्वेशन मेरी किस में जाएगी? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 30 30 दूनी 60, 60 को जब 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55, 5, तो 5 5 बटा, दोनों एंगल बाहर आ गए। तो 90 डिग्री के केस में क्या करना है? जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो एक बार प्लस लगाना, एक बार माइनस, दोनों एंगल बाहर आ जाएंगे, फिर ऑप्शन में चेक कर लेना कौन सा हो। तो कौन से वाला निकला? ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो राइट आंसर दोनों ही राइट है। हाँ बोल बेटा। जरूरी नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे, कौन सा कब लगाना है। इतना समझ में आया? 4:38 2/11, और 4:05 5/11। अब इसी क्वेश्चन की दो लैंग्वेज लिखो। क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, इसी की दो लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या, मैं तुम्हें नॉर्मली बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को पूछता कैसे है, बच्चे को कंफ्यूज कैसे करता है, और कहां गलती से बचना है। क्वेश्चन में डाल देगा 3 से 3:30 बजे के बीच, सॉरी 4 से 4:30 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? आपको क्वेश्चन में क्या मिली? मिनट। और जैसे ही आपने फॉर्मूले में मिनट डाली तो ये बताना निकालोगे क्या। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको एंगल गिवन है तो मिनट मेरे किसी काम की नहीं होती, तो मुझे मिनट निकालनी होती। अब 4 से 4:30 का आंसर इसे दूं या इसे दूं? इसे, ठीक है। अब 1% बच्चा यहां बच जाएगा,
क्योंकि हमने फॉर्मूले में रखा है कि पहले वाले टाइम को लेते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4:30 से 5 के बीच बनने वाला 90 डिग्री पूछ ले, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग तो मिनट डायरेक्टली दिख रही है, फिर से आप मिनट पुट करोगे और मिनट पुट करते आंसर खराब हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एंगल है तो मिनट कभी भी नहीं रखेंगे। डन। अब इस केस में क्या आंसर दोगे? क्लियर है? अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, देखो बेटा, एग्जाम करेक्ट वो करता है जो थोड़ा टेक्निकली चलता है। 90 डिग्री का क्वेश्चन देख के फॉर्मूला टिकाया, आंसर ये आया, बट ऑप्शन पे ध्यान गया कि ज्यादातर आंसर मेरे क्या है, 90 डिग्री मतलब 30 मिनट से छोटे हैं। तो चीजें घटती कब हैं? जब माइनस होती है। चीजें बढ़ती कब हैं? जब अगर 30 मिनट पहले का पूछता है तो किससे निकालेंगे? और 30 मिनट बाद का पूछता है तो किससे निकालेंगे? याद रहेगा? पक्का? तो 5 से 6 बजे के बीच दोनों एंगल निकाल के दिखाओ 90 डिग्री के। 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल किस किस टाइम बनेगा? एट व्हाट टाइम मेक्स राइट एंगल बिटवीन 5 to 6? पहला किस पे? चलो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से करो बेटा। क्या था? अच्छा, हेलो, हाँ, आंसर हाँ भाई, सेम। एक सेकंड, एक सेकंड, तुम जैसों के लिए ही खड़ा हूं मैं यहाँ। अभी देखना जरा, इस इक्वेशन में यहाँ कितना आ जाएगा? तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 90 प्लस 150 टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43 7/11। ये तो आ गया, हो गया। चलो, अब इसमें दूसरी इक्वेशन बनेगी 90 माइनस 150 टू डिवाइड बाय 11, तो ये हुआ 60 2/11 120। अब जरा देखना बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, किससे भाग किया? यही तो करा, 11 एकम, फिर यहां पर ये आ गया 1/, किस किसने ये करा? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत समझदार लोग हो आप, 5वीं पास हो। 11 बन जा, कितना बचा? ऊपर से नंबर उतारने के बाद अगर ये नंबर इससे छोटा होता है तो पहले यहाँ क्या लगती है? याद आया कुछ? सारे पढ़े लिखे मेरी पल्ले बंधे हो हैं? 10, तो ये कितना बचा? 10 10/11, क्योंकि 11 10 जा 110 होगा,
तब यहाँ 10 कैरी आएगा। भाग करनी नहीं आई तुम्हें? 1 10/11, 1 10/11 कैसे आ जाएगा? लो जरा देखना, 5:01। कैसा लग रहा है? 90 डिग्री लग रहा है? अब लग रहा है 90 डिग्री? तो दिमाग लगाया करो, भाग करना सीखो पहले। ठीक है भाई, डन। चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखो। चलो अभी लिखवाते हैं, पहले एक डाटा समझो। अब तक हमने क्या करा कि मुझे एक एंगल मिल रहा था और मैं क्या निकाल रहा था? टाइम। तो इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज किया, उसने मुझे क्या करा, मिनट दे दी और मेरे से क्या पूछा? एंगल पूछा। क्वेश्चन में उसने टाइम दिया 7:20। तो उसने पूछा कि इस टाइम कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दे। इस बार क्या निकालना है? थीटा। 11/2 मिनट कितनी है? -30 इंटू आवर में कितना? कितना आया? अब बच्चे कहेंगे सर माइनस का तो ये पड़ा है, तो -100 क्यों नहीं आया? भाई मैथमेटिकली तो -100 आना चाहिए ना। टाइम क्या है? 7:20। ये सुई किस पे होगी? और ये थोड़ा सा 7 से, तो 100 कौन सा आया? माइनस में एंगल इसलिए नहीं होता कि अगर ये इधर 100 है तो इधर कितना है? तो जब भी टाइम देगा तो लैंग्वेज में दो चीजों का यूज करेगा, मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल। और अगर सिर्फ एंगल बोलता है तो आपकी जिम्मेवारी है ऑप्शन चेक करके दोनों निकालो। अगर ऑप्शन 180 से छोटे हैं तो मिनिमम बताएंगे और 180 से बड़े हैं तो मैक्सिमम बताएंगे। तो एक टाइम पर हर सेकंड एक नया एंगल बिल्ट होता है और घड़ी में दोनों तरफ एंगल बिल्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में दो आंसर आएंगे, या तो 100, और 100 ऑप्शन में ना हुआ तो उसे 360 में से लेस करके लिख देना, वो आंसर होगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आया कि जब टाइम देगा तो डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, चल 8:15 और 9:10 और 4:45 निकालना जरा तीनों के एंगल। 8:15, 9:10, 4:45, तीनों टाइम्स के एंगल निकाल के दिखाएंगे।
इस 15 को काटने के लिए कोई कॉपी के पीछे लिख रहा है, कोई उंगलियों पे चल रहा है, कोई साइड में चल रहा है, क्या चक्कर है? तुमसे 15 नहीं कट रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ना, फिर इसमें कॉपी के पीछे और आगे जाने का क्या मतलब है? अगर 15 को भी 2 से डिवाइड करने के लिए तुम्हें साइड में करना पड़ रहा तो तुम एक कंपटीशन कैसे बीट करोगे? बेटा नौकरी लेने के लिए ना औरों से अलग करना पड़ता है। ये काम तो सब कर रहे हैं, साइड में रफ वर्क, कॉपी के पीछे वाले पेज में पलट के, ये तो बेटा सब कर रहे हैं। सबको थोड़ी नौकरी मिलेगी। नौकरी किसे मिलेगी? जो उस भीड़ से हटके चलेगा। 135 पॉइंट कुछ आएगा। एंगल पॉइंट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो देखिए जरा, 8 15 11/2 गुना 15 माइनस 30 इंटू सॉरी 8, तो ये कितना हुआ? 7.5। 11 5 जा 55 और 11 7 जा 77 प्लस 5 कितना हुआ? 82। 82.5 माइनस, तो 240 में से डायरेक्टली 82.5 को लेस करो, कितना आएगा? 12 में से सॉरी 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5। 157.5 डिग्री का एंगल आएगा। कितना आएगा? अगर 157 ऑप्शन में नहीं है तो कितना? -360। -360 जो भी होगा फिर वो मैक्सिमम एंगल होगा। बात समझ आई? डन है? 9:10 215 क्योंकि 10 5 से चला जाएगा, 11 पंजे 55 और 9 तीये 27, तो उसमें से 55 बाहर आ जाएंगे तो 215 रह जाएंगे, ठीक है। 4:45 फिर 45 कटेगा तो पॉइंट में जाएगा। अगर कटिंग करते हुए पॉइंट में आ गया तो डेफिनेटली एंगल पॉइंट में जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? कितना आया इसका? 445 का 127.5, सबका यही आ रहा है। चलो मतलब फॉर्मूले का यूज सीख गए। थीटा मतलब थीटा गिवन होगा तो टाइम निकलेगा, टाइम गिवन होगा तो थीटा निकलेगा। इतना क्लियर है? चलो अब अगले क्वेश्चन से थोड़ा टेक्निकल चलते हैं। एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। निकालना जरा एक बार। बेटा टाइम दिया है तो एंगल ही निकलेगा। क्वेश्चन को देख के पहचानो कि करना क्या है। अगर टाइम लिखा है तो डेफिनेटली एंगल निकलेगा। कल इससे स्पेशल कहा था कि रिवीजन करके आई और अब तक ये कैलकुलेशन में लगा हुआ है। और अभी देखिए मैं बताऊंगा तो बोलेगा ओ अरे सर ये तो बताया था आपने। कर कर कैलकुलेशन तो पूरी कर। हिंदुस्तानी है, अगर फॉर्मूला सीखा है तो लगाएंगे भाई। चलो दिखाता हूं बेटा, जो भी आएगा एक बार देखते हैं। 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू, यही तो करा होगा। 11 5 जा 55, 22 और 5 7, 2 11 1 जा 11 और 2 माइनस, तो ये कितना आया? अब एक चीज ध्यान देना, अरे बड़ी जल्दी याद आया तुझे। जब भी ऐसा टाइम हो जो सेम नंबर पर लाई करे, ये मैं वो टाइम लिख रहा हूं कि जब दोनों सुइयां लगभग एक ही नंबर के आसपास डोल रही होती है।
भाई 5:25 दोनों सुइयां लगभग 5 के आसपास होंगी। 1:05 दोनों सुइयां कहाँ होंगी? 4:20 दोनों सुइयां 4 के आसपास। 9:45 दोनों सुइयां 9 के आसपास। जब भी आपको ऐसा टाइम मिलेगा तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले में नहीं डालना, मिनट बाय 2 डायरेक्ट आंसर बाहर। मिनट बाय 2 डायरेक्ट आंसर। अब इन सब के आंसर लिखो फटाफट कॉपी में साइड में, ताकि याद रहे कि क्या करवाया था। आ गया भाई, याद आ गया? 2.5 डिग्री, 5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 10 डिग्री, 12.5। लिखो, जल्दी लिखो, इतना टाइम मत लगाओ। एक ऐसा टाइम जो सेम नंबर के आसपास हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, मिनट बाय 2 कर दो, डायरेक्टली आंसर बाहर है। ठीक है ठीक है, चल, वेरी गुड वेरी गुड। कर, इसको कहीं मेंशन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। सेम नंबर पर आने वाला टाइम हमेशा 2 से डिवाइड होता है, मिनट हमेशा 2 से डिवाइड हो जाती है। अच्छा, घर जाके किस किसने रिवाइज किया था? 1 2 3 4 5 6 7, बस। बाकी सेट करेगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आज पूछ लियो बेटा। डन। चलो अब देखो जरा, अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से कैसे बचना है। देखो बेटा, फॉर्मूला तो एंड के लिए क्या होता है कि जब कुछ ना समझ आए तो समझ आ जाता है, ठीक है, उसमें रखो और आंसर बाहर। चलो अब बात करते हैं कि क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड कैसे बाहर निकाला जाए। भाई अगर हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते रहेंगे, जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो कर लेंगे 10 से 15 सेकंड में, क्योंकि मैंने अभी भी क्लास में देखा कि बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि हमें ये तो पता है, ये तो हमें पता है, तो वो पूरा पैटर्न रख रहे हैं, पहले 11/2, फिर यहाँ पर 0 या 180 जो भी था, फिर उसके बाद यहाँ मिनट भी लिख रहे हैं। मतलब वो डायरेक्टली इस स्टेप पे नहीं आ पा रहे कि अगर 3 से 4 के बीच में 180 पूछा है तो 180 प्लस ये 3 वहां जाएगा, 92/11। वो एक ही स्टेप में इस इक्वेशन को नहीं बना पा रहे। तो यहां तक आने के लिए वो पहले 2 स्टेप ले रहे हैं, फिर तीसरा ये, चौथे में सॉल्व होगा, 5वें में आंसर आएगा। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, ठीक। हमने इस फॉर्मूले से एक चीज सीखी कि आखिरी में डिवाइड किससे हो रहा है? 11 से हो रहा है। अब कॉपी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ सीखने पे फोकस रखो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन करा था 0 डिग्री का। 0 डिग्री में क्वेश्चन था 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल किस टाइम बनता है। तो मैंने बताया था कि 3:15 कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इस केस में मेरा आंसर आया था 3:16 4/11 जो मैंने फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 से 4। 3 से 4 का मतलब है पहले घड़ी में क्या बजेंगे, 3।
पहले घड़ी में क्या बजेंगे? 3 बजे। 3 बज गए। अब 3 से 4 में 3 बजेंगे, तभी तो कोई ना कोई मूवमेंट होगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं सुइयां मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ ये जज करना है कि इसको स्टॉप कर लेंगे। कर लिया। वैसे भी अगर मैं देखूं कि पहला वो नंबर कौन सा है जिस पर पॉसिबिलिटी बनती है मिलने की, तो कौन सा नंबर है? 3। 3 का मतलब कितने मिनट? पॉसिबल टाइम प्लस पॉसिबल टाइम बाय 15 प्लस 11 बन जा, कितने कैरी हो गए? डायरेक्ट नंबर ऐड हो जाता है 16 4/11। यही आंसर था। पैटर्न समझ आया? दोबारा समझो। सबसे पहले हमें उस नंबर को देखना है आवर एंड को स्टेबल करके कि जिस नंबर पर ये सुइयां मिल सके। तो कौन से नंबर पर मिल सकती है? 3 पर मिलेंगी। तो 3 पर मिनट कितनी होती है? 15 प्लस 15/11। 11 क्यों? क्योंकि सब कुछ किससे भाग हो रहा था। तो जब मैं इस फ्रैक्शन को करूंगा, भाई ये रहा 15, इसको 11 से भाग करूंगा तो 11 एकम 11, 4 बचे तो 1, यही आएगा। और फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका होता है कि कंप्लीट नंबर डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो 15 और 1 16 4/, खत्म। अगला क्वेश्चन करा था हमने 4 से 5 में 0 डिग्री। तो इस बार ये कौन से नंबर पर स्टेबल होगी? 4 का मतलब 20/, तो 20 प्लस 11 बन जा 11, 9/11, तो 21 9/11। देखना यही आंसर था। कितनी देर लगी? मुझे समझाने में शायद 10 सेकंड लगे, लेकिन करने में 5 लगने चाहिए। पैटर्न समझ आया? 0 डिग्री का मतलब जब दोनों सुइयां एक साथ हो, और जिस नंबर पर एक साथ होंगी उसकी मिनट प्लस उसी के बाय 11, पॉसिबल टाइम प्लस पॉसिबल टाइम बाय 11। तरीका समझ आ गया? अच्छे से उतारना चाहो तो उतार लो, वरना क्वेश्चन पूछने शुरू कर रहा हूँ 0 डिग्री के। क्लियर है? पक्का? पहला क्वेश्चन तो सही है, देख लियो। क्लास में हाँ भरना खतरनाक होता है। दूसरा नंबर तेरा जज देख लियो। तीसरा वो तू देख बेटा, नोट्स तुम अपने हिसाब से बनाओ। मेरे हिसाब से बनाओगे तो उसे रिवाइज करने में दोबारा उतना टाइम लगेगा। नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनते हैं ताकि जल्दी रिवाइज हो जाए। कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो मुझसे 4 से की जगह 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ। तुम देखो तुम्हें क्या लिखना है, पूरा हिंदी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, कैसे लिखना है तुम देखो। मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। जो भी एंगल पूछा गया, 0 पूछा गया तो 0 का मतलब टुगेदर, कोइंसाइड, एक साथ आ जाना, संपाती होना। तो वो पॉसिबल नंबर देखेंगे जहां पर दोनों सुइयां मिल सकती हैं। जैसे ही नंबर मिलेगा, मिनट प्लस मिनट बाय 11। ठीक है, डन। 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा? ये इतनी बड़ी घड़ी आपके सामने है, अब बताओ। 35 पे नहीं, मुझे पूरा टाइम बता। ये सब कैलकुलेशन करके ये बता मुझे कितना है। और 11 से भाग करके 10 भी बता दिया। 11 11 दिया है सीधा। देखो बेटा, माइंड सेट करो, एक बार समझने की कोशिश करना। 7 से 8 पूछा तो पहले 7 पे 35, 7 का मतलब 35, 35 चले गए साइड में, 35/11। 11 को कहां तक ले जा सकता हूं 35 काटने के लिए? 11 3 जा, जैसे ही 3 आया 35 में ऐड हो गया, कितना हो गया? 38। 38 हो गया।
11 3 जा 33, तो 35 में कितने बचे? तो 38 2/11। ये कैलकुलेशन माइंड की होनी चाहिए, पेन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी एक से पूछूंगा, कैलकुलेट सब करेंगे। डन। 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां किस टाइम 0 डिग्री बनाएंगी? 5 मतलब 10 प्लस 5 5 ये कौन सी कैलकुलेशन करी? नंबर कौन सा है? 10 का मतलब कितने मिनट? प्लस 50/11। 11 4 जा 44 प्लस 50 प्लस डन। कहां से आवाज आई? 7 से 8 वाले दोबारा समझ ले भाई। 7 बज गए तो कौन से नंबर पे मिलेगा? 35 पे नहीं, 7 पे मिलेगा। नंबर 7 मिनट 35। नंबर 7 मिनट 35। भाई इतनी नॉलेज तो है ना कि 1 पे होगी तो 5 मिनट, 2 पे होगी तो 10 मिनट 15, 3 पे होगी तो 7 पे कितना? तो ये 11 से 3 टाइम्स जाए और 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा। जाएगा 33, 35 उससे छोटा ही रखना है, तो 35 और 3। अब 33 चला गया तो इसमें कितना बचा? ठीक है, समझ आ गया? पक्का? समझ गई, ये वाला तो आ गया। अच्छा ये वाला भी आ गया, तो और सब में यही करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, डन है। चलो 8 से 9। फोर्टी थ्री 7/11। डन है, वेरी गुड। ऑनलाइन बेटा अंशुल, 2 से 3 के बीच में बता फटाफट 0 डिग्री किस टाइम बनेगा? मैसेज डालो जल्दी से। 2 से 3। दो से 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा? तुम्हारा कोई नहीं, गलत तो बता। 19 कैसे बेटा? 2 10/11। ये डायरेक्टली नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। जो नहीं कटेगा वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 10/11, क्योंकि जब ये इसी टाइम तो बनेगी 0 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ, 2 बजे के बाद और 3 बजे से पहले जो भी टाइम आएगा। ठीक है, डन। चलो बेटा आपकी बारी, क्या नाम है? 5 से 6 0 डिग्री। देखते हैं अभी, इनके कहने पे मत जाइयो भाई, गलत करवा देंगे। क्लास के फ्रेंड बड़े खतरनाक होते हैं। सही आंसर था अंशुल आपका। चलो कितना आया?
क्या टाइम पूछा? 5 से 6 में नंबर कौन सा? 25। 11 2 जा 22, तो वो दो 25 में ऐड हो गए, कितने हो गए? 27। 25 में से 22 गए तो कितने बचे? तो 3/11। तो राइट आंसर कितना है? 27 3/। डन? कोई दिक्कत? 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल। सबसे सिंपल 5 + 5/11 कटेगा नहीं, डायरेक्टली 5 5/11, 5 मिनट 5/11 सेकेंड। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 5 5/11 को कैसे पढ़ा जाएगा? 1:05 5/11 सेकेंड। ये वो टाइम है जब दोनों सुइयां एक साथ मिलकर 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 0 डिग्री सबके समझ में आ गया? डन? अब फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, टाइम कोई भी हो। चलो 11 से 12, शांत बता बेटा। 11 से 12 में 11। अबे नलायक को, डायरेक्टली 12 बजे एग्जाम्पल टाइम होता है, मतलब हिंदुस्तानी ये सीखा है तो जरूर लगाएंगे। अबे 11 से 12 में 12, खत्म हो गई कहानी। फिर वही गलती जो कल कर रहे थे। डिग्री कहाँ पूछी है? 11 पे 55 + 55/11, 11 पंजे 55, 55 और 5 60, 60 का मतलब पूरा 12। बता यार, या फिर सबको पता है कि 0 डिग्री का एग्जाम्पल टाइम ही 12 होता है, और 12 किसमें कैलकुलेट होता है? कोई भी एग्जैक्ट टाइम अपने से पहले वाले आवर में काउंट होता है। बात खत्म। कल बताया था सबको, और नहीं बताया था तो अब सुन लो। कोई भी एक्यूरेट टाइम अपने से पहले वाले आवर में जाता है। अगर मैं 12 से 1 की बात करूं तो 12 का वहां कोई रोल नहीं है, वहां पर रोल है 12:01 से 1। और अगर डायरेक्टली 12 की बात करूं तो ये 12 11:01 से 12 तक कंप्लीट है। तो ये 12 किस में जाएगा? 11 में जाएगा। किस में जाएगा? 11 में जाएगा। डन? याद रहेगा? चलो दूसरा एंगल कौन सा सीखा था हमने? 180 डिग्री। कौन सा सीखा था? 180 डिग्री। एक 180 डिग्री का पहला क्वेश्चन करवाया था 3 से 4, यही तो कराया था। चलो इसको देखते हैं जरा सॉल्व करके। भाई सबसे पहले चलो 4 से 5 ले लेते हैं, कोई भी टाइम ले लेते हैं। सबसे पहले 4 बजेंगे। 180 का मतलब क्या होता है? अपोजिट टू ईच अदर, एक सीधी। अगर 4 को सीधी लाइन में डालूं तो कहां जाएगा? किस पे जाएगा? 50 + 50/11। दिखाइए बेटा। 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? इससे कितना टाइम आ रहा है? 54। 54 का मतलब 55 से थोड़ा सा पहले, 55 से थोड़ा सा पहले, यही टाइम आ रहा है। होगी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री में 0 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री में घड़ी के नंबर से 180 बनाएंगे, और वही मिनट मिनट बाय 11 एक पैटर्न के साथ रहेंगे। यूट्यूब से कौन कौन पढ़ता है? कभी कभी 0 डिग्री का अलग कंसेप्ट देते हैं, 180 का अलग देते हैं, 90 का अलग देते हैं। किताब में भी देखोगे ना, कोई बुक पढ़ी हो तो उसे देखना जा करके। 0 डिग्री की ट्रिक अलग है, 180 की अलग है, 90 की अलग है, लेकिन अपने पास एक ही है। क्या? हाँ अपोजिट नंबर हो गया। सेकंड का लेना, उसमें 4 इसलिए ले रहे थे, सारा खेल मिनट की सुई का है। 0 डिग्री में मिनट वाली 4 पे आ रही थी तो इसलिए, और 180 डिग्री में मिनट वाली 10 पे जा रही है तो इसलिए। बात समझ आई? 180 में 180 बनाएंगे, 0 में
0 बनाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, मिनट प्लस मिनट बाय 11। समझ आ गया? 7 से 8 180 डिग्री का एंगल। कोई नहीं बताएगा भाई, रुक जाओ पहले इसको बताने दो। भाई 7 का अपोजिट नंबर हो गया 180 डिग्री। जो भी आवर पूछा उसी से सीधा कर दो। 5/5/11, 7:05 5/11 सिंपल डन। एक और करते हैं। निशा बड़ी मुस्कुरा रही है, तू इधर आ, अब क्वेश्चन का आंसर दे। बहुत हंस लिया, बहुत देर से बैठ के हंस रही है। 9 बजे से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल। 10 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल। ललित का भी आंसर आ गया, बाहर खड़े हो गए, है ना भाई? भाई 9 बजे से पूछा है, 180 तो कहां सीधा होगा? तो 3 का मतलब 15 + 15/11, 11 बन जाए 11, तो डायरेक्टली 16 4 आ गया। डन है? बहुत हंस रहा है गब्बर। 10 से 11 का बताओ। देख ले, आंसर आने शुरू हो रहे हैं अब। 2-2 3-3 सेकंड में आंसर आ रहे हैं। 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल। 10 से 11 यानी कि 10 को सीधा कर दो। 10 किस पे सीधा हो गया? 4 पे। 20 पे हुआ तो 11 बन जाए 11, 21 9/11 डन। 8 से 9 में पक्का? क्या सुन के बोला है? 2 पे मैच हो गया, ठीक है। 1 से 2 में फिर से जब तक फॉर्मूले में रखोगे तब तक आंसर बाहर आ जाएगा। और कंपटीशन को बीट करने का यही तरीका है। या तो फॉर्मूले पे कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लो कि 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, या फिर डायरेक्टली इस पे आ जाओ। और ट्रिक याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ता है। जो रिवाइज नहीं करता उसका कुछ नहीं हो सकता। जो लोग घर जाके कॉपी बंद कर देते हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता। गारंटी से कहता हूँ, 2 साल भी कोचिंग करोगे इसी हालात में तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक बेटा, क्या पूछा था? 1 से 2, तो 1 का अपोजिट 35, 35/11, 11 3 33, 35 और 3 38, 38 2/11। ठीक है, तो देख लो भाई, 180 में जो अपोजिट नंबर होते हैं वो ये होते हैं। ये चक्र तो बनाया होगा झंडे में, ये ऐसी चक्र बनता है बस इसमें। अब सारे अपोजिट दिख रहे हैं, अब और जल्दी आ जाएगा आंसर। 3 से 4। यार पेन मत चला, देख दिल मत दुखा, अब यहां से आ जा। 3 के सामने लाइन खींची हुई है, 9 9 पे होता है 45, 45 + 45/11, तो 11 चौक 44, 45 और 4 49, 49, 45 और 4 49, 1/11। चलो, तुम्हें जहां दिक्कत आ रही है वो भी मेरे को समझ आ रही है, अब जरा समझना। 45 + 45/11। अब ये क्या है, बच्चों को मेन दिक्कत आ रही है भाई, ये तो 45 आ गया, ये 4 भी आ गया, 49 तो हो गया, अब ऊपर क्या लगाऊं? ये तो ये आ रहा है। अब एक चीज और दिखाता हूं। 10 से 11 के बीच पूछा होता तो ये आता 20 + 20 बटे, तो ये निकलता 21 9 बटे
और भी आसान करता हूं, चीज को ध्यान से सुनना। किससे भाग कर रहे हैं? 11 के केस में मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है? 10। बचा हुआ नंबर प्लस यूनिट प्लेस हमेशा 10 बनाएगा। 1 और 9, 9 और 1, 7 से, मतलब अगर ये 7 से 8 में पूछता तो 7 से 8 में कितना होता? 5, 5 बटे 5 और 5 10। 10 ये अगर 5 से 6, सॉरी इसको लेते हैं, 2 से 3 में अगर पूछता तो 2 का उल्टा, तो 40 प्लस 40 बटे 11 तो 43, 9 बटे, सॉरी 7 बटे, भाई 11 तिया 33 यही होता। तो 3 और 7, ट्रिक से आंसर सही है या नहीं? यूनिट प्लेस और बचे हुए नंबर को ऐड करना। अगर 10 नहीं आ रहा तो ऑप्शन गलत है। फंसाता कैसे है? आंसर तो ये है, वहां एक ऑप्शन होगा 49 2/11। 49 तक तो बेटा पहुंच जाओगे। अगर ये ए ऑप्शन में दिया तो जल्दबाजी में क्या लगेगा? आंसर चेक करने का तरीका क्या है? यूनिट प्लेस और बचा हुआ नंबर दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। आंख बंद करके चेक करना है। ऑनलाइन वालों को सब सुन रहा है, वो सेट है पहले ही। बच्चे मैसेज कुछ नहीं कर रहे, ना बोल रहे हो, शांति से सुन रहे हैं। जो बोलते बेचारे वो वैसे मैसेज डाल देते हैं, मैं देख लेता हूँ नीचे। ठीक है भाई, इतना डन है। चलो अब बात करते हैं 90 डिग्री किसकी? 90 डिग्री की। ऑनलाइन वाले डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं और इन लोगों से पहले दे रहे हैं। नाइन्टी डिग्री पूछा बेटा उसने। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 4 से 5 बजे के 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, 2 आंसर आए थे। 38 2/11, 38 2/11, 8 और 2, दूसरा आया था 5 5/11, 5 और 5, यही आया था। अब निकालते हैं। 3 से 4 में सुई किस पे फिक्स रहेगी? 4। एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, यहां से यहां तक कितने मिनट होते हैं? और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो लगातार आने वाली दो संख्याओं के बीच कितना डिफरेंस? समझ आया कैसे? 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 1 डिग्री चलती है, मतलब सॉरी 6 डिग्री चलती है। तो यहां से यहां 5 मिनट, 5 × 6 = 30 डिग्री। क्लियर है? तो जो भी टाइम पूछा जाए, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, एक बार उससे पहले और एक बार उससे। तो 4 से पहले 30 60 90, तो ये कितना हुआ? 5 5/11, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। 30 60 90 35, 35 प्लस 35/11 तो कितना हो गया? तो ये लगभग कैसे होगा? तो ये 90 और ये 90। पैटर्न समझ आया? वही करा जो हमने 0 डिग्री में करा था। 0 में 0 बना रहे थे, 180 में 180 बना रहे हैं, और 90 में क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। बन गया? दोनों आंसर राइट हैं, जो थे वही आए हैं। वही पैटर्न है, पॉसिबल टाइम प्लस पॉसिबल टाइम बाय 11। डन? चलो डन है। दोबारा बता दे, चल भाई दोबारा। टाइम तू बता, फिर बताते हैं। 7 से 8 या 5 से 6? तो किस पे रखें? अरे वाह, उनके सर आ रहे हैं बीच में। अच्छा कोई बात नहीं। 10 है, एक बार इसके उधर 90 और एक बार इसके 30 60 90, 5 5/11, 30 60 90, 38 2/11। दोनों के आंसर वही आ गए, क्योंकि भाई इसका अपोजिट नंबर क्या लिया था?
तो 4 का ही आएगा तो 10 का भी तो यही आएगा। दोबारा समझो बेटा, 10 से 11 अगर पूछेगा तो सबसे पहले तो बेटा 10 बजेंगे ना, 10 बजेंगे तो आवर एंड को स्टेबल रखो, जहां है उसको वहां रखो। हमें 90 का केस बनाना है तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 बार बनाए, एक बार इस नंबर से आगे और एक बार इस नंबर से। अगर आगे जाऊं तो यहां से यहां का गैप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर कितना, 5/5/11। तो 10:05, 5/11 वो टाइम होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार 10 से पीछे 30, 60, 90 कहाँ आएगा, तो ये 35 + 35/11 का मतलब क्या होता है, 38 2/11। अब क्लियर हुआ, डन है एकदम, देख लो। अब तक क्या बता रहा था, आजा बताता हूँ। तो 90 डिग्री में पहला आंसर है 10:05, 5/11। दूसरा आंसर है 10:38, 2/11। जो टाइम दिया बेटा उसके साथ मिनट को ऐड करके बताएंगे। दोनों कैसे आ जाएंगे, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं। दोनों दे दिए, मैंने ए ऑप्शन चूज किया, आपने सी ऑप्शन चूज किया। अब हम दोनों लड़ रहे हैं एग्जामिनर से, मेरा भी सही है और मेरा भी सही है। तो एग्जामिनर गलत किसे करेगा, एक सेकंड रुक जाओ, किसे गलत करेगा, ना वो तुझे गलत कर सकता है ना वो मुझे गलत कर सकता है, इसलिए वो हमेशा ऑप्शन में क्या देगा, एक ऑप्शन देगा। अब समझ आया, क्योंकि एग्जामिनर को अपनी जान बचानी है, इसलिए वो हमेशा, अगर ए बी या जो भी है, बी कोई और ऑप्शन और डी पे लिखा हो फर्स्ट एंड, मतलब ए एंड सी बोथ, तो राइट आंसर कौन सा होगा। अगर दोनों आएंगे तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर आएगा जिसमें बोथ वाला, वरना एग्जामिनर बेचारा खामा मारा जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले, 2-4 क्वेश्चन 90 डिग्री पे खेलें जरा, हाँ? अबे क्लास में रिवीजन करा तो रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या करोगे। मेरी वजह से भाई तुम चाहे 20 बार रिवीजन करो, अच्छी बात है। चलो देखो, सबके साथ फायदा क्या होता है कि हम ये कोशिश में रहते हैं कि मैं तेरे से पहले कैलकुलेट करूं और मैं तेरे से पहले कैलकुलेट करूं। अकेले तो तुम तसल्ली से करोगे। मान लो कैलकुलेट करते टाइम तुमने लिख दिया 45 + 45/11 और व्हाट्सएप बच गया, तो ये तो 11 ही रह गया, पहले तो व्हाट्सएप चेक होगा, है ना। चलो परीक्षित तैयार है, हाँ भाई चल, 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, दोनों एंगल बताने भाई, पहले परीक्षित बताएगा, बाकी सब लोग कैलकुलेट करो। 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल किस किस टाइम बनेगा। ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर दें भाई। उसमें असिस्टेंट रखा हुआ तुझे, वो कह रहा 25 से आगे जाएगा। भाई आगे पीछे बताया मैंने, अब तक नहीं बताया ना। भाई 2 पे फिक्स है, 30, 60, 90, 55, 5 प्लस तो कितना हो गया 60, यानी कि जब करेक्ट 3 बजेंगे तो वो किस में काउंट होगा, 2 में।
तो एक तो ऑप्शन हो गया 3 बजे। दूसरा 30, 60, 90, 25, 25 बटे तो 27, 3 बटे। अगर 27 आ गया तो आंख बंद करके 7 और 3 10। ये मत सोचो बाद में बचा क्या। हाँ बोलो सर। 3 बजे, क्योंकि जब आप 11 पे जाएंगे तो 55 प्लस 55 बटे 11, तो 11 पंजे 55, 5 और 55 और 5 60। और 3 बजे किसका एग्जाम्पल है? 2 से 3 का। किसका एग्जाम्पल है? 2 से 3 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? चलो, क्लॉक थोड़ा सा बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतनी ट्रिक पहले रिवाइज करके आओ। और जो भी आपकी बुक में, किसी भी बुक में क्वेश्चन है एंगल देकर के टाइम पूछने वाले, उन क्वेश्चंस को बना के आओ। जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में लेके आओ। और क्वेश्चन मत छेड़ना, क्योंकि अभी करा ही नहीं है। ठीक है भाई? डन? चलो आप लोग जा सकते हो। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों डाउट है तो मुझे फोन पे सेंड कर देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।